Good morning, students. In this video, we will study chapter 8 Clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. In this chapter, you will learn about need for clothes, materials for clothes, types of clothes, national dresses, uniforms and care of clothes. हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है? कपड़े बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े कितने टाइप के होते हैं, लाइक कॉटन फाइबर, सिंथेटिक क्लॉथ्स. दीज आर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. नेशनल ड्रेसेस, जैसे कि जो ड्रेसेस नेशनल फेस्टिवल, नेशनल ओकेजन पे यूज़ की जाती हैं ऑलमोस्ट, उन्हें नेशनल ड्रेसेस बोलते हैं. यूनिफॉर्म्स, जो आप स्कूल में पहनते हो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं, या ऑफिस वगैरह में आप जॉब करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ की एक प्रॉपर ड्रेस होती है जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं. केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, हियर ए लिटिल गर्ल क्यूरियस क्यूरी हैव ए क्वेश्चन. आर वी नॉट द ओनली लिविंग बीइंग हु वियर क्लोथ्स? क्या हम ही ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो कपड़े पहनते हैं? अब उसका एक क्वेश्चन है, क्या हम ही ऐसे लिविंग बीइंग हैं, ऐसे जीव हैं जो कपड़े पहनते हैं? तो इसके बारे में स्टडी करते हैं. हियर सम पिक्चर्स आर गिवन इन दिस बॉक्स. व्हेन आर द फॉलोइंग क्लॉथ्स वर्न? ये ड्रेसेस आप कब यूज़ करते हो, कब पहनी जाती हैं ये ड्रेसेस? लाइक दिस, ये ऐसी ड्रेस आप कब डालते हैं? समर सीजन में. ओके, हैट वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि सनरेज से बचा जा सके. एंड लाइक जैकेट और कैप, these are dress of winter. Like proper uniform to attend school, it's a sari to attend wedding. शादी को अटेंड करने के लिए हम साड़ी डालते हैं. क्लियर? इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, पुराने समय में, मैन यूज टू कवर हिज बॉडी विद लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स. आदमी अपने शरीर को ढकने के लिए किन किन की चीज़ों की सहायता लेते थे? पत्तों की, पेड़ की छाल, बार्क मीन्स छाल, एनिमल स्किन, जानवरों की त्वचा. इन सब की हेल्प से जो इंसान थे, पुराने समय में इंसान अपने शरीर को ढकते थे. ओवर द एजेस, समय बीतता गया, सदियां बीतती गई. मैन हैज़ लर्न द मेथड्स ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मनुष्य ने कपड़े बुनने और सिलने के तरीके सीख लिए. मैन हैज़ फाउंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइबर्स सच एज कॉटन, सिल्क, वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. मनुष्य ने अलग अलग फाइबर के स्रोत, साधन पाए. सोर्सेज मीन्स साधन. अलग अलग साधन मिले उन्हें, कपड़ों के अलग अलग टाइप मिले, लाइक कॉटन, सिल्क, रेशम, वूल, ऊनी, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कि इन सब चीज़ों से कपड़ा बनाया जा सकता है. नाउ डेज, आज के दिनों में, मैन कैन मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग. आज के दिनों में मनुष्य जो है सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक कपड़ों का भी निर्माण करने लगे हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85, वी हैव कम ए लॉन्ग वे. आज हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं. क्लोथ्स आर नॉट जस्ट अवर नेसेसिटी. कपड़े केवल हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बट नाउ वी ड्रेस अप टू लुक गुड एंड स्टाइलिश. आज कपड़े केवल हमारी आवश्यकता, ज़रूरत ही नहीं है. आज हम सुंदर दिखने के लिए और स्टाइलिश दिखने के लिए भी ड्रेसेस डालते हैं, पहनते हैं. ड्रेसेस का यूज़ करते हैं, कपड़े पहनते हैं ताकि हम सुंदर दिखाई दें, स्टाइलिश दिखें. People wear different kinds of clothes at different occasions, places and work. लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग अवसर पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग काम पर जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. नीड फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों की ज़रूरत. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? नीड फॉर क्लॉथ्स. कपड़ों की ज़रूरत क्यों है? वी वियर क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी.
हम कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। वियर मीन्स पहनना। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स, रेन एंड कोल्ड। कपड़े हमें गर्मी, धूल मिट्टी, इंसेक्ट के काटने से, बारिश से और ठंड से बचाते हैं। वी नीड क्लॉथ्स बिकॉज हमें कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि क्लोथ्स कवर अवर बॉडी, क्योंकि क्लोथ्स हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ढकते हैं, कवर करते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग टैंड ड्यू टू सनलाइट। सूरज की रोशनी में ज़्यादा टाइम तक अगर हम रहते हैं तो हमें टैन हो जाता है। टैन मीन्स हमारी स्किन ब्लैक ब्लैक सी होने लगती है, और काफ़ी टाइम तो ऐसे होता है कुछ पर्सन्स के साथ कि वो टैन कभी जाते ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल से जाते हैं। तो अपनी बॉडी को टैन से बचाने के लिए भी हमें कपड़ों की ज़रूरत है, क्लोथ्स की नीड है। क्लोथ्स अब्जॉर्ब अवर स्वेट एंड कीप अस कूल। स्वेट मीन्स पसीना। कपड़े पसीना सोखते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। क्लोथ्स टेक डस्ट ऑन देम। कपड़े अपने ऊपर धूल मिट्टी लेते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बीइंग डर्टी, और हमें गंदा होने से बचाते हैं। क्लोथ्स लाइक रेन कोट्स कीप अस ड्राई ड्यूरिंग द रेनी डेज। कपड़े जैसे कि बरसाती कोट हमें बरसात के दिनों में, बरसात के दौरान बिल्कुल सूखा रखते हैं। और खुद रेनकोट कैसे होते हैं? रेनकोट का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि हम बारिश से बच सकें, और हम इसीलिए पहनते हैं। तो वो जो रेनकोट है वो एक टाइप का क्लॉथ ही तो है, तो वो हमें किससे बचाता है? रेन से, बारिश से बचाता है। क्लोथ्स लाइक वुलन क्लॉथ्स, कपड़े जैसे कि ऊनी कपड़े हैं, कीप द वार्मथ ऑफ अवर बॉडी ट्रैप्ड इन देम। वो अपने अंदर हमें ट्रैप करके रखते हैं, गर्मी से बांधे रखते हैं ताकि हमें गर्मी महसूस हो। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग कोल्ड इन विंटर सीजन, और ठंड के मौसम में हम अधिक ठंड से बच सके। क्लोथ्स कवर अवर बॉडी एंड लीव वेरी लेस बॉडी पार्ट्स एक्सपोज्ड। क्लोथ जो कपड़े हैं वो हमारे शरीर को ढकते हैं और हमारा कुछ ही भाग, बहुत ही कम भाग जो है वो दिखाई देता है, मतलब एक्सपोज रह जाता है, जैसे कि कुछ ही पार्ट दिखाई देता है, बाकी सब कुछ क्लॉथ्स में कवर हो जाता है। दिस सेव्स अस फ्रॉम बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज। यह हमें कीड़े मकोड़ों के काटने से बचाता है, जैसे कि मच्छर हैं, मॉस्किटोज। जैसे कि अगर बॉडी कवर रहेगी तो इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज हमें काट नहीं पाएंगे, तो इसीलिए ये इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल फॉर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज़ किया जाता है? क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। कपड़े रेशे से बनते हैं। फाइबर, रेशा। अब आप कहोगे रेशा क्या होता है? फाइबर एक टाइप का थ्रेड होता है जो हमें प्लांट्स, डायरेक्ट प्लांट से ही मिलता है। उस फाइबर से फिर थ्रेड बनता है, धागा बनता है। फिर उस थ्रेड की हेल्प से क्या बनते हैं? उसको वीविंग करके और नीटिंग की हेल्प से हम क्लोथ्स बनाते हैं। वो स्टार्टिंग में क्या होता है? वो फाइबर होता है। सम ऑफ दीज फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि जो वूल है, ऊन है, वो हमें गोट से मिलते हैं। तो वूल के जो फाइबर है वो किससे मिलते हैं? हमें गोट और शिप से मिलते हैं, और एक दो एनिमल्स और हैं उनसे भी हमें वूल के फाइबर मिलते हैं। फिर उसको नीट करने के बाद, बुनने के बाद वो क्या बन जाता है? वूल बन जाता है, वूल का बंडल बन जाता है, और फिर उसकी हेल्प से हम स्वेटर बनाते हैं। क्लियर? दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, प्राकृतिक रेशे। ठीक है? फाइबर्स मेड इन फैक्ट्रीज। फाइबर जो फैक्ट्री में बनते हैं, मतलब फैक्ट्रीज मीन्स समझते हो कारखाने, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर मशीनों की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से जो फाइबर बनते हैं, रेशे बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्लियर? फाइबर्स ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स के जो फाइबर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक और मैन मेड। इसको सिंथेटिक और मैन मेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो फैक्ट्रीज में बना है। फैक्ट्रीज में पूरा काम मशीन्स ने ही नहीं किया। मशीन्स किसने बनाई? मैन ने, मनुष्य ने बनाई। और जो मशीन को चला रहा है वो भी कौन है? मैन है।
तो एग्जैक्ट फाइबर किसने बनाया? मैन नहीं बनाया, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। लेकिन जो नेचुरल फाइबर है वो तो हमें मिला ही प्लांट्स और एनिमल से है, तो वो एग्जैक्ट नेचुरल है। क्लियर? उसे हमने नहीं बनाया। नेचुरल फाइबर में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, पौधे की उत्पत्ति और जानवर की उत्पत्ति। पौधों से हमें क्या मिलता है? कॉटन, जूट और लिनन। ये कपड़ों के टाइप हैं, क्लोथ्स की टाइप हैं। क्लियर? और एनिमल से हमें कौन सा फाइबर मिलता है? सिल्क, वूल एंड फर। देखो ये सभी क्लोथ्स आपको शो किए गए हैं। अगर स्कूल्स ओपन होते तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देती, बट आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म करके घर पे भी आपको पता चल सकता है, वहाँ भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि कौन सा फाइबर प्लांट से मिला है और कौन सा एनिमल से मिला है। इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए। क्लियर? In the next video, we will continue our chapter. Till then, thank you and have a nice day.